आला हजरत को शहीद करने का प्लान बना लिया गया। आला हजरत हर नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ ले जाते हैं। एक दिन आला हजरत मस्जिद तशरीफ ले जा रहे थे, पीछे से दो नौजवान आगे बढ़े, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनके मुंह से एक चीख निकली और फिर वो चीख मार करके जमीन पर गिर गए, बेहोश हो गए। आला हजरत ने देखा और चले गए। मस्जिद में आपने जाकर के नमाज अदा की और जब वापस हुए तो आपने देखा कि चंद लोग खड़े हैं, दो नौजवान बैठे। आला हजरत भी ठहर गए और जब उन नौजवानों ने आला हजरत को देखा तो कहा कि माफ कर दीजिए मौलाना, गलती हुई, माफ कर दीजिए। आला हजरत ने फरमाया कि तुमने तो मेरी शान में कोई तौहीन के जुमले कहे नहीं हैं, तुमने तो मुझे कोई अजियत पहुंचाई नहीं है, तुम लोगों ने मेरे साथ तो कोई बदसलूकी की नहीं है, तुम लोगों ने मुझे कोई तकलीफ तो पहुंचाई नहीं, तुमने मुझे न गाली दी है, न तुमने मुझे मारा है, न तुमने मुझे किसी तरीके की अजियत पहुंचाई है, आखिर तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मगर उन दोनों नौजवानों ने कहा नहीं मौलाना, माफ कर दीजिए। कई बार उन्होंने ये बात कही। अब उसके बाद आला हजरत फरमाते हैं चलो मैंने माफ किया, मगर बताओ मामला क्या है? अब वो दोनों नौजवान कहने लगे हमको नियत बद करके भेजा गया था कि जाओ तुम उनका काम तमाम कर दो, जाओ उनका खेल खत्म कर दो, जाओ उनको तुम कत्ल कर दो। लेकिन जब हम इस नियत बद के साथ आगे बढ़े तो हमने ये देखा कि आपकी दाहिनी तरफ से एक शेर पंजा फाड़ करके मुंह फैलाए हुए हमारी तरफ दौड़ रहा है और हमने आपकी बाईं सिर से देखा कि एक शेर पंजा फाड़े मुंह फैलाए हुए हम पर हमला करने के लिए आ रहा है। हमने जब ये मंजर देखा अब आगे हम कुछ नहीं जानते, चीख मुंह से निकली और हम जमीन पर बेहोश होकर के गिर गए। आला हजरत ने दुआ की और अपने काशाने में तशरीफ ले गए, अहबाब के दरमियान बैठे। आपने पूरा वाकया बयान किया और फिर इरशाद फरमाते हैं सुनो, ये जो दाहिनी तरफ इन्होंने देखा वो मेरे सरकारे मदीना की मदद थी और ये जो बाईं तरफ देखा ये मेरे बका के गौसे पाक की मदद। क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे आजम के कुत्ते बन के रहिए, गौसे आजम के फकीर बन के रहिए और कादरी गुलामों में रहिए। मेरे मुर्शिद आकाए नेमत हुजूर ताजुश शरिया अर्ज करते हैं बड़े पीर की बारगाह में, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल बदर। इल्म नूर है, जहालत तारीकी है, इल्म बीनाई है, जहालत अंधापन है। आपने देखा होगा कि कभी कोई अंधा अगर चलता है तो किसी बीना की पीठ पर अपना हाथ धर देता है, उसकी पीठ पर हाथ रख करके उसके पीछे पीछे चलता है और वो बीना जिधर जाता है ये नाबीना उसके पीछे चलता रहता है। तो बीना वो है जो आगे चल करके नाबीना की रहनुमाई करता है। इल्म नूर है, इल्म बीनाई है, जहालत तारीकी है, जाहिल नाबीना है। मगर आज का जाहिल ये चाहता है कि मैं आगे आगे चलूं और ये बीना मेरी पीठ पर हाथ रख के मेरे पीछे पीछे चले। जब ये आलम होगा तो तबाही आएगी। अगर किसी वहाबी का निकाह पढ़ाने से किसी मस्जिद के इमाम ने मना कर दिया, मदरसे के उस्ताद ने मना कर दिया, मुतवल्ली कहता है सुबह निकल जाइए, हमारे मस्जिद में, हमारी मस्जिद में आप नहीं रह सकते हैं, हमारे मदरसे में नहीं रह सकते हैं। सुनिए, वक्त की चीज किसी के बाप की जागीर नहीं होती है। अगर कोई मुतवल्ली, कोई नाज़िम ऐसा किसी उस्ताद और इमाम के साथ करता है तो करीब है यारो रोज़े महशर, छुपेगा कुछ तो का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का। आप दूसरों को कहते हैं कि वो इस्लामी कानून मिटा रहे हैं, नहीं, ये मिटा रहे हैं। जरूरत है कि इन अहले इल्म के दामन से वाबस्ता हो लें। अभी वक्त है और बरेली की चौखट पे चल करके बोले मैं मुजरिम हुआ का कि रास्ते में है जा बजा। अल्लाह का करम है कि हमारी जमात नूरुन अला नूर है और जब तक ऐसी शख्सियतें रहेंगी रजा के कुत्ते अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही दुश्मनाने दीन पर भूखते रहेंगे
اور جہاں کہیں ضرورت پڑے گی امت مسلمہ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی مال کی قربانی دے کر یہ کہتے رہیں گے یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو آرا کرنا۔ الحمدللہ ہم شیطان کی ذریت میں نہیں ہیں، حضرت آدم کی ذریت میں ہیں۔ توبہ کر لینا شان آدمیت ہے، جرم پر اکڑ جانا طریقہ شیطان ہے۔ الحمدللہ ہم شیطانوں کے طریقے پر نہیں ہیں بلکہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہیں، اسلاف کے طریقے پر ہیں، اسی لیے ہم کو کوئی فتنہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ امام احمد رضا نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔